इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तर्जुमा है, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल फरमाया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। इसमें फ़रिश्ते और रूहुल कुद्स हर काम के इंतज़ाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं और ये सलामती है तुलुए फ़ज्र तक। नाज़रीन, मेहमानों से फ़ज़ाइल रमज़ान पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम जलाली साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं साहबजादा वजीउल हसन साहब। सर खुश आमदीद। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, ये इरशाद फरमाइए कि अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने के रोज़े रखता है और पूरे जैसे रखने का हक़ है उस तरह रखता है और इसमें क़याम भी करता है, तो क्या उसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इस इंतहाई अहम और अच्छे प्रोग्राम में दावत का। वेलकम सर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महीने के सदक़े हमारी जुमला इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। और जो सुने सुनाए अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। तो जो आपने सवाल किया रोज़े के हवाले से, सर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सर, ऐ ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। ठीक। तक़वा जो है वो रोज़े का मकसद बयान किया गया है। तो ज़ाहिर बात है, तक़वा जब हासिल हो जाए तो तक़वा जन्नत का सबब बनता है, बख्शिश का सबब बनता है। सही। और ये तमाम इबादत के अंदर जो है मकसद तक़वा है। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ इबादत का जिक्र फरमाया, जी, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक। इबादत का मकसद तक़वा बयान फरमाया। सही। तो रोज़े का मकसद बराह रास्त तक़वा बयान फरमाया। जी। और जहाँ तक रोज़े का गुनाहों का कफ़ारा बनने की बात है, वो हदीस पाक में सराहतन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि मन सौम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। सुभान अल्लाह। फरमाया, जिस बंदे ने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान की सलामती के साथ और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, तो उसके पहले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अंदर मैं ये बात अर्ज़ करूँगा, गुनाह माफ़ होने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें एक होता है गुनाह और एक होता है कोई काम न करने का जो है वो उसकी क़ज़ा या उसका कोई कफ़ारा। इस हवाले से ये बात शरी जो तालीमात हैं, इस्लामी तालीमात हैं, उस हवाले से उसका रूह ये है कि मसलन नमाज नहीं पढ़ी तो गुनाह है, ठीक, और रोज़ा नहीं रखा तो गुनाह है। जी। अब ये गुनाह है कि वक्त पे नमाज क्यों नहीं पढ़ी और रोज़ा का मौका आया तो नहीं रखा, ये गुनाह है। ठीक। अलबत्ता ये जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा, इस तरह के ये गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सर, एक छोटा सा सवाल और भी ज़िम्नन मेरे ज़हन में आ गया। बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक और रवायत है। आप फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के महीने में ईमान की नीयत से और सवाब की नीयत से क़याम किया है, उसके भी पिछले गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो ये इरशाद फरमाइए, इसमें जो क़याम है उससे मुराद तरावी है या वैसे रात की इबादत है? सर जी, बहुत अच्छा सवाल है। सर, हदीस पाक में सरकार ने क़यामुल लैल की अज़मत बयान फरमाई और ख़ुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के क़यामुल लैल का। जी। तो इस हदीस पाक में बरकत के लिए पढ़ देता हूँ। सरकार ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने रमज़ानुल मुबारक के अंदर ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पहले सारे गुनाह माफ़ होंगे। तो अब क़यामुल लैल से मुराद तरावी ही है, जो मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया, उलमा ने बयान फरमाया, आलिम मुहक्किकीन ने बयान फरमाया,
وہ قیام اللیل سے تراویح مراد ہے. بالکل ٹھیک. جی باقی دیکھا جائے تو تہجد الگ ہے اور نماز عشاء الگ ہے. تو جو خصوصی طور پر قیام اللیل ہے اس سے مراد تراویح ہی ہے. بالکل ٹھیک.